माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी, जो कि चैप्टर नंबर 5 है गायनेकोलॉजी 10 टीचर्स का। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि इम्प्लांटेशन होती कैसे है। ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद, आफ्टर ओवुलेशन के बाद क्या होता है कि जो डोमिनेंट फोलिकल होता है, डोमिनेंट फोलिकल, ठीक है, वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि वो प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को सपोर्ट देने के लिए प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। ठीक है, फॉर प्रेगनेंसी। और ये इम्प्लांटेशन होती कब है, ठीक है, कि जब सक्सेसफुल जब ये कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। और फिर ये फेलोपियन ट्यूब से आगे ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन जाएगी, ये आगे जब फर्टिलाइज ओवम जो है, जब ये एंडोमेट्रियम में जाएगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम में, और इसके तकरीबन 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 7वें दिन पे जाके जो ब्लास्टोसिस्ट है, मीन्स के ब्लास्टोसिस्ट उसे कहते हैं कि जब एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओवम और स्पर्म की, तो उसके बाद उसकी जो 5 डे के बाद वो जो ब्लास्टोसिस्ट उसकी जो स्टेज है वो आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट। 5th डे पे जो आ जाती है, 5th से 6th डे पे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या, जो हमने इम्प्लांट किया ब्लास्टोसिस्ट, जो इधर इम्प्लांट हो गया एंडोमेट्रियम में, उसने क्या करना है, HCG प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसने क्या करना है, बीटा HCG जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो HCG प्रोड्यूस करेगा, ये HCG जो है कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा तो उसे ल्यूटियोलाइसिस नहीं होने देगा, मीन्स कि उसे डिजनरेट नहीं होने देगा, ल्यूटियोलाइसिस को नहीं होने देगा। ठीक है, और ल्यूटियोलाइसिस नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन वो जो है सिक्रीट करता रहेगा, और इस तरह जो है मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगी, और जो अर्ली कंसेप्शन है उसे सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को 8 हफ्तों तक। ठीक है, 8 हफ्तों तक, 8 वीक्स तक ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और इसके बाद क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो बनना शुरू हो जाता है 8वें हफ्ते के बाद। ठीक है, और ये जो बीटा HCG है, HCG, ये क्या करता है, ये हमें डिटेक्ट होता है 1 to 2 days बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट जो उसकी मेंस्ट्रुएशन की एक्सपेक्टेड डेट है ना, उससे हमें 1 या 2 दिन पहले अगर हम टेस्ट कर लेते हैं तो उससे उसके HCG के लेवल हमें राइज मिलेंगे 1 to 2 days प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन। जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है मेंस्ट्रुएशन की, उससे 1 या 2 दिन पहले हमें HCG के लेवल डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे हमें कब पता चलेगा, जब हम ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कहते हैं TVS-USS, मिलकर ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा कि कोई इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशनल सैक है इन द फर्स्ट, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का पहला साइन होता है। और ये हमें पता चलेगा 5th वीक पे हमें क्या पता चलेगा कि कोई इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशनल सैक है। ठीक है, गेस्टेशनल सैक है। ठीक है, और इसके बाद का जब गेस्टेशनल सैक में फिर हमें पता चलेगा कि कोई सर्कुलर योक सैक है। ठीक है, उसके बाद क्या पता चलेगा, सर्कुलर योक सैक है इंटरयूट्राइन गेस्टेशनल सैक में। ठीक है, योक सैक बन जाती है। और उसके बाद क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक फीटस है वो हमें कब पता चलेगा, वो आइडेंटिफाई होगा 5.5 वीक्स पे। ठीक है, 5.5 वीक पे जाके हमें फीटस आइडेंटिफाई होगा जब हम ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, मिसकैरेज का टॉपिक है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गई, मिसकैरेज क्यों हो जाता है और ये मिसकैरेज होता क्या है। ठीक है, मिसकैरेज तो ये क्या है कि जब प्रेगनेंसी जो एंड हो जाए बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मीन्स के जो उसकी एज ऑफ वायबिलिटी है उससे पहले प्रेगनेंसी जो है वो एंड हो जाए, प्रेगनेंसी एंड हो जाए बिफोर 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, बिफोर 24 हफ्ते से पहले तो उसे हम कहते हैं कि ये मिसकैरेज हो गया है। ठीक है,
और फिर वो एक और टर्म है स्टिल बर्थ की, अगर 24 वीक के बाद होगा तो उसे हम फिर कहते हैं कि ये स्टिल बर्थ हुई है, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या है, विजाइनल ब्लीडिंग है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा विजाइनल ब्लीडिंग के साथ, इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो क्या है, थ्रेटेंड मिसकैरेज है। थ्रेटेंड मिसकैरेज पहली टाइप क्या है, थ्रेटेंड मिसकैरेज है। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि थ्रेटेंड है, मीन्स के भी मिसकैरेज हुआ नहीं है, मिसकैरेज होने का डर है, ठीक है। इसमें जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी कि इंट्रा यूट्राइन कोई प्रेगनेंसी है और उसके साथ फीटल हार्ट रेट अभी तक मौजूद है, फीटल हार्ट जो है वो अभी तक काम कर रहा है, ठीक है, अभी डेड नहीं हुआ फीटस, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलेगा कि कोई इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है विद प्रेजेंट फीटल हार्ट्स, फीटल हार्ट उसमें प्रेजेंट है, फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। जब और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि इसमें जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा विजाइनल ब्लीडिंग के साथ और एब्डोमिनल पेन के साथ, विजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और इसके साथ जब हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें सर्विक्स जो है वो क्लोज मिले, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया उसमें सर्विक्स जो है वो क्लोज मिलेगी, अभी ओपन नहीं हुई क्योंकि अभी मिसकैरेज हुआ ही नहीं है, ठीक है, बेसिकली। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या है, हम सपोर्टिव मेजरमेंट देंगे ताकि हम किसी तरह से हम फीटस को बचा सकें जितना पॉसिबल है। ये हमारी एक टाइप होगी। सेकेंड टाइप क्या है, इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल मिसकैरेज, ठीक है। इसमें क्या है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी हमें फील तो हो रही, जब हमने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया तो कोई इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो फीटस है वो बेसिकली डेड हो चुका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि विद नो फीटल हार्ट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसका डिफरेंस और थ्रेटेंड मिसकैरेज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जब हम इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, पेशेंट जो है वो विजाइनल ब्लीडिंग के साथ और एब्डोमिनल पेन, बेसिकली इनकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बेसिकली सेम ही हैं सब में, बस उनमें ये है कि किसी में पेन ज़्यादा हो रही होती है, किसी में थोड़ी सी कम हो रही होती है, ठीक है। विजाइनल ब्लीडिंग होगी और एब्डोमिनल पेन है। और इसमें याद रखें कि जब हम पर्स वैक्यूलम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें सर्विक्स जो है वो हमें ओपन नज़र आएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी क्योंकि इसमें मिसकैरेज हो चुका है और इसलिए जो सर्विक्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डायलेट कर रही है ताकि मिसकैरेज प्रॉपर तौर पे हो सके। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, वो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मैं अब बाद में आपको डिटेल से बताती हूँ इन सब के बारे में, मेडिकल भी कर सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है कि इनकम्प्लीट मिसकैरेज, ठीक है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज मीन्स कि मिसकैरेज हो चुका है लेकिन इनकम्प्लीट है। आप बस नेम्स पे फोकस रखें और नेम के हिसाब से ही आप अपने उसका ये जो पॉइंट्स हैं उनको बताएं, अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मिसकैरेज तो हो चुका है लेकिन इसमें कुछ जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मिलेंगे, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नज़र आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। और इसमें जो पेशेंट है वो भी इसमें भी विजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसमें जब हमने पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया तो उसमें हमें सर्वाइकल ओस पर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मिले, ठीक है, पर इसमें भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट होंगे सर्वाइकल ओस पे, ठीक है। और इसकी जो इस मैनेजमेंट है, जब हम पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर रहे होंगे हम उसी तौर पे ही उसी वक्त हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है उनको रिमूव कर देंगे, मैनुअली रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ एक तो हम रिमूव कर देंगे कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स को, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और क्या है कि मेडिकल भी दे सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड टाइप थी। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है कंप्लीट मिसकैरेज, ठीक है, कंप्लीट मिसकैरेज, जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि कंप्लीट मिसकैरेज हो चुका है, ठीक है। जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया तो हमें यूट्रस जो है वो एम्प्टी नज़र आएगी, एम्प्टी यूट्रस नज़र आएगी क्योंकि मिसकैरेज तो हो चुका है, उसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपेल हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए हम फर्दर क्या करेंगे, HCG के लेवल चेक कर लेंगे कि कहीं प्रेगनेंसी जो है एक्टोपिक तो नहीं है, मीन्स कि यूट्रस के अलावा कहीं यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और प्रेजेंट ना हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जब हम पेशेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स इसमें कौन से होंगे पेशेंट के, इसमें पेन और जो ब्लीडिंग है ना वो रिजॉल्व हो चुकी होती है, मीन्स कि मिसकैरेज तो हो चुका है ना, इसलिए पेन और ब्लीडिंग भी रिजॉल्व हो चुकी है अब। और जब हमने इसका पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया तो उसमें जो सर्विक्स है वो भी हमें क्लोज्ड ही मिलेगी, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स के उस वक्त पेशेंट को कौन सी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आया हम उन कंप्लेंट्स को ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है मिस्ड मिसकैरेज, ठीक है, मिस्ड मिसकैरेज।
इसमें क्या है कि इसमें भी फीटस की जो है वो डेथ हो चुकी होती है बेसिकली। इसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी प्रेजेंट फील होगी, इसलिए कि इसमें जो फीटल हार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, मीन्स कि फीटस जो है वो डेड हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो पेशेंट है प्रेजेंट करेगा एसिम्प्टोमेटिक, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। जब हम वो वैसे एक रूटीन चेकअप पर आया है पेशेंट, जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया फिर हमें पता चलता है कि उसके इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी तो है बट उसमें फीटल हार्ट से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो है बेसिकली जब बुकिंग विजिट पर पेशेंट आता है तब पता चल जाता है इसका, ठीक है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी इस तरह एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लीजिए, तो हमारे पास टाइप्स कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इनके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कोई मेडिकल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल या फिर एंडोक्राइन मीन्स के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकते हैं, यूट्राइन की स्ट्रक्चर ठीक नहीं होती, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या है कुछ ड्रग्स या केमिकल्स भी ये मिसकैरेज काज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवाएंगे मिसकैरेज के केस में, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी ABC चेक करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के लेवल चेक करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं, और उसका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, और उसके साथ ताकि हमें पता चल सके उसका स्टेटस क्या है, और अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसके लिए क्रॉस मैच जो है ब्लड अरेंज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, हम रिसर्च स्टेटस भी चेक करेंगे पेशेंट का, क्योंकि ये सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है। रिसर्च स्टेटस चेक करेंगे, और अगर वो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है तो हम उसे एंटी डी के इंजेक्शन भी लगा देंगे, ठीक है। ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको मैनेजमेंट बता देती हूँ। थैंक यू।